मास्टर जी राम राम। पहले तो राम राम जी, राम राम। इतिहास रच दिया पहली बार में ही। अजी इतिहास तो देखो रचना ही था। जो गार्जियन ने विश्वास किया उस इतिहास तो उसी दिन रच गया था जिस दिन उन्होंने विश्वास किया था और ये बच्चे हमें सौंपे थे। जी। और हमने तो बस उनके विश्वास को कायम रखा है और ये दुनिया के सामने इस इतिहास को रिप्रेजेंट किया है। एक बार मतलब एक बार जीतना एक उपलब्धि है, एक बार जीतना, लेकिन अगले साल उसको मेंटेन करना असली काबिलियत वो है। अब चैलेंज जो है आपके सामने वो नेक्स्ट ईयर का है। बाहर 500 बच्चे खड़े हैं, वीडियो में देखने लग रहे हो, बाहर खड़े हैं और वो वेट करने लग रहे हैं आपका के पोलर इंस्टीट्यूट अगले साल उनके गले में भी इस तरह से मालाएं होंगी और पगड़ी सर पे होंगी। अजी मैं बात काबिलियत की नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी एक बात को बहुत बढ़िया से समझ गया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हम लोग इसे आदत बनाएंगे। जिस बात को आप रिजल्ट पहली बार कह रहे हो ना, उसको हम आदत बनाएंगे। हम हर साल निरंतर ये रिजल्ट देते रहेंगे और यूं ही पोलर का नाम चमकता रहेगा पूरे शहर में, देश भर में। बड़ा बढ़िया है। फिर एक बात और है, पूरे इंडिया से यहाँ बच्चे आते हैं और पूरा शिखर भरा पड़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, फिर वो पोलर में ही क्यों आए? बस मैं वही कॉमन क्वेश्चन जो हम जब कोचिंग को सबसे पहले खोले थे ना, तो मैक्सिमम गार्जियन इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी कोचिंग में एंट्री किए थे कि सर इतने बड़े बड़े जाइंट्स है ना, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, हम आपकी कोचिंग को क्यों चूज़ करें? तो मैंने एक बात बोली थी कि बाकी कोचिंग्स को रन करने के लिए हो सकता है बहुत सारे सपोर्टर हो, उनके पास में बहुत सारा सपोर्ट हो, लेकिन हमारे पास में सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारी टीचिंग है, हमारी स्किल्स है, हमारा बच्चों के ऊपर 1-to-1 फोकस है। हर एक छोटे बच्चे को भी, आप चाहे किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना इनडायरेक्टली, हमने हर एक लास्ट रैंकर से लेकर जो हमारा टॉप रैंकर बच्चा था ना, हर एक बच्चे से हम इंडिविजुअली पर्सनल काउंसलिंग करके ये पूछते थे कि तुम्हें किस बात का डाउट है, किस कॉन्सेप्ट में डाउट है। अगर छोटी मोटी इश्यू है तो हम उस इश्यूज़ को वहीं रिजोल्व करते थे, या फिर हमें ऐसा लगता था कि नहीं इस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा डाउट काउंटर की ज़रूरत है, तो हम लोग उसे वो भी प्रोवाइड करवाते थे। इवन हमारे टॉपर बच्चों को ये लगता था कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, तो हम उनको वो भी सपोर्ट करवाते थे। मतलब हमने 1-to-1 हर एक बच्चे के ऊपर फोकस किया, और ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में पॉसिबल नहीं है। ये केवल नया इंस्टीट्यूट ही कर सकता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, हर बच्चे के सिलेक्शन के ऊपर काम करे, और वो काम कर रही है आज सीकर शहर में पोलर जेई एकेडमी। आपके पास हर एक बच्चा क्रीम थोड़े आओगा, ये मत सोचो कि भाई जो भी पोलर में अंदर इंटर करा पेरेंट्स लेके आए वो क्रीम आएगा। यहाँ छाछ भी आएगा और उस छाछ को क्रीम बनाना है सर। आज हम छाछ से भी घी निकालने वाले लोग हैं, आप समझो बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपने 100% सही बोली कि आपके पास में हर बच्चा क्रीम नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास क्रीम बच्चा है ही नहीं, मेरे पास एवरेज बच्चा है, हमारी कोचिंग के पास एवरेज ही बच्चा है। हमने तो इन एवरेज बच्चों को इतना घिसा है ना, और ये बच्चों ने भी अपने आप को इतना बढ़िया से मतलब झोंक दिया था आग में, कि आज उसी झोंकने की बदौलत ये बच्चे रिजल्ट दे पाए, और हम लोग एक रिजल्ट आज दुनिया के सामने, शहर के सामने रख पाए। अब तक तो जो आपने इस फर्स्ट मतलब पहले साल में किया, नेक्स्ट ईयर में लोग चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि नींव मजबूत हो मास्टर जी। अजी नींव तो हमने धर दी है जी, अब तो नींव के ऊपर बस वो ऊपर फ्लोर बनने बाकी है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये जो छोटी क्लास से है 6, 7, 8 वो कहाँ जाएंगे? देखो जी, हमने जो पेरेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप 11-12 टारगेट में बहुत बढ़िया कर रहे हो, सर क्यों ना छोटे बच्चों को भी आप गाइड करने का काम करो। तो हम लोगों ने इसीलिए 8, 9 और 10th भी इस बार स्टार्ट कर दी, और नेक्स्ट ईयर से हम 5th क्लास से भी ये काम चालू कर रहे हैं जी। तो आप सही कर रहे हो कि हम न्यू देखो समय की डिमांड है कि हम लोग जो कोचिंग है उसको 5th क्लास से स्टार्ट करें, तो हम लोगों ने बच्चों की या पेरेंट्स की डिमांड पर अगले साल से इस कोचिंग को 5th क्लास से शिफ्ट करने का सोचा है कि 5th से लेके हम टारगेट तक बच्चों को कोचिंग करवाएं, और जो बच्चा 11th-12th में आगे चीज़ें सीखता है हम कोशिश करें उन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ कंटेंट हम उनको 5th, 6th, 7th क्लास में ही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। कुछ एक इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि टीचर्स के नाम से स्टूडेंट जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट में वो टीचर है, उसका बड़ा नाम है, टॉप है, मैं उसके पास जाऊंगा, वहाँ कोचिंग लूँगा, वहाँ पढ़ाई करूँगा, मेरी रैंक आएगी और मेरा सिलेक्शन होगा, उस पर क्या बोलोगे? देखो मेरा ये एकदम आपने सही बात बोली, ये बात सही है कि पढ़ाता इंस्टीट्यूट नहीं है, पढ़ाता टीचर है। अगर एक बढ़िया क्वालिटी का टीचर एक पेड़ के नीचे बैठकर भी बच्चों को बिठाकर भी पढ़ाए ना, तो बढ़िया आनंद में बच्चा सारी चीज़ें सीख जाता है। और अगर मान लो आपकी टीचिंग में ही क्वालिटी में कमी है, तो आप चाहे 5 स्टार सुविधाएं दो उस बच्चे को, फिर भी वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को टीचर को ज़रूर देखना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कि टीचर वहाँ कैसे हैं। और मैं हमारे टीचर का जिक्र करूँ तो
हम लोग लगभग हमारे हर एक टीचर या तो NIT ग्रेजुएट है या फिर हमारे IIT ग्रेजुएट टीचर ही हम लोगों ने रख रखे हैं, ताकि बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे पाए। क्योंकि हमारे मानना है कि जो टीचर वहाँ जाकर आ चुके हैं वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि वहाँ जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो टाइमली बच्चों को प्रोवाइड हो पाए। जी। अब आपने स्टैंड लिया है यहाँ पे सीकर में, दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के बराबर में आप खड़े हुए हो, फ्यूचर प्लान, लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, खासकर मेरे हरियाणा के जो अभिमन्यु मूवीज को देखते हैं, क्या बोलोगे उनको? मैं तो देखो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो कि आज हम उनके बराबर खड़े हो गए, हमारा अगला ड्रीम है उन सभी से आगे निकलना। मैं कह रहा हूँ इनसे आगे नहीं निकलना, हमें पूरे देश भर में हमारा नाम और सीकर का नाम सबसे आगे रखना है। यही हमारा बड़ा टारगेट और मेन टारगेट यही है। और ये देखो तभी संभव हो पाएगा जब हम आए हुए हर बच्चे पे, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, हर आए हुए बच्चे के ऊपर काम करे और उनके पेरेंट्स का विश्वास जीते। हमारा ये मानना है कि सिलेक्शन हो या नहीं हो ये सेकेंडरी बात है, पर आया हुआ बच्चा यहाँ से सीख कर जाए, उसके संस्कारों में कोई कमी नहीं हो, उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं हो, ये हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य रहता है पढ़ाते टाइम। हलवाई की बनाई हुई मिठाई नहीं चाहिए, आपकी बनाई हुई मिठाई इन लोगों को दो सर। अजय हम वो मिठाई तब बनाएंगे ना जब हमारे पास आप आकर ऑर्डर करोगे। हम तैयार है मिठाई खिलाने के लिए आप लोगों को, क्या बस आओ वहाँ से ऑर्डर करो, बच्चे का एडमिशन कराओ, आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर, अच्छी शिक्षा लेकर बच्चे को घर लेके जाओ वापस। मास्टर जी का कहने का मतलब ये है कि भाई जो पोलर इंस्टीट्यूट है सीकर में, वो इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री है, आप यहाँ आके तो देखो सर। सही है, बिल्कुल बढ़िया, आपने एकदम सही बात बोली है जी। और वो भी क्वालिटी के साथ में। क्वालिटी के साथ, हाँ, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ उनकी डिमांड होगी। बिल्कुल उन्हीं की डिमांड होगी जी, बड़ा बढ़िया। कौन कौन ये सारे जिनके, एक बार दिखाना सर घुमा के, जिनके ये सर पे ये अपने पगड़ियाँ जो हैं और ये लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ये सब टॉपर हैं। अजय देखो हमारा तो जो दिल कर रहा था कि इनको ताज पहना दे, लेकिन पगड़ी से काम चलाना पड़ रहा है एक बार तो हमें। अच्छा। और केवल बच्चे यही नहीं है, ये तो बच्चे मैं कह रहा हूँ जितने सिलेक्ट हुए ना उनका 1/5 पोर्शन है। अब आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो सर कम है, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ वाइज देखोगे ना तो सीकर में सबसे बेस्ट सिलेक्शन रेशो दिया हमने। हमारे लगभग 8% के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस में क्वालिफाई होकर IIT के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज होता है अगर आप मायने रखो तो। दूसरी बात है कि इतने बच्चे, ये तो यहाँ जगह कम होने की वजह से कम बच्चे खड़े हो गए, अदरवाइज हम लोग तो कतार लगाने में भी पीछे नहीं हटते आज। और हमारा यही मकसद है कि ये जो लाइन है ये इतनी बड़ी हो एक दिन की हमारे पास जगह कम पड़ जाए और हमें नई जगह को तराशना पड़े इन बच्चों को खड़ा करने के लिए। सर अगले साल हम देखें ना तो अपना आड़ा जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी हो सकता है कि दुआएं काम कर जाए और बच्चों की मेहनत रंग लाए। जी जी। हाँ। तो आपकी ऑर्डर हो तो मैं इनसे बात कर लूँ एक बार? जी बिल्कुल, आपके बच्चे हैं, बिल्कुल आप बात पूछो एक एक से। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राहुल सर है। राहुल भाई कहाँ से हो आप? मैं चूरू से। चूरू से। तो इसी साल एडमिशन लिया या पहले से टीचर्स को जानते थे? टीचर्स को पहले से जानता था और एडमिशन इसी साल लिया था, 1 साल हुआ है कोचिंग को। क्लास और क्वालिटी का पहले पता था कि इनके पास आ जाऊंगा तो कुछ ना कुछ ये पगड़ी मिलेगी? तो ये तो पता ही था, तभी आया था यहाँ पे। अच्छा जी। तो अभी जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भाई सोची जाऊँ दिन रात कहाँ किसके हाथों में अपने बच्चों का भविष्य दूँ, तो पोलर के बारे में क्या कहोगे? पोलर के बारे में अभी मेरा रिजल्ट तो यहीं से बना है, तो मेरे लिए तो बेस्ट कोचिंग है। और आप भी एक बारी आओ, विजिट करो, टीचर से मिलो, तो आपके लिए भी बेस्ट यही होगी। एक बार रैंक बता दे, हमारे दर्शक देखने लाग रहे हैं, सोचेंगे ये माला पर आ रहा है। बता दे अपना नाम, प्रॉपर एड्रेस के साथ। मेरी रैंक 531 है। जी जी। तो खुश है? मैं खुश हूँ, बहुत खुश है। मैं तो खुश होऊंगा ही। बेटे क्या नाम है? विकास सैनी। विकास थोड़ा आगे आ जाना, ऐसे क्यों डर रहा है? आप तो माला पहन रहा है तो खुश हो जा। कैसा लगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या कहोगे? इंस्टीट्यूट बढ़िया है। यहाँ पे कहाँ से आए हो आप? अलवर। अलवर से। जी। बेटा राम राम। राम राम। क्या नाम है? पूजा कुमारी। पूजा कहाँ से आए हो? मैं फतेहपुर राजस्थान। जी। आप कहाँ से आए हो? शिवांशी रेणु झुंझुनू। इशिका झुंझुनू से। जी। आप चारों, आप भी आगे आ जाओ प्लीज, चारों आगे आ जाओ। मैं सीधी बात आप लोगों से एक बार पूछूंगा, आप बेटियां हो और बेटियां इस देश का भविष्य है। हरियाणा में एक वो फिल्म बनी थी ना, हमारी छोरी भी छोरा था कम कोन्या, तो उसके ऊपर सीधे बताओ, पोलर के ऊपर आप अपने 10 में से पॉइंट देने हैं। आप पोलर इंस्टीट्यूट सीकर को 10 में से कितने पॉइंट देना चाहोगे? 10 out of 10। 10 out of 10। आप लोगों को कह के तो नहीं खड़ा कर रहा क्या कि 10-10 कहनी है? यहाँ रह के पता किया है, पूरा एक्सपीरियंस लिया है 1 साल में,
तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे, 10 आउट ऑफ 10। तो बेस्ट टीचर कौन है यहाँ पे? तीनों ही बेस्ट अपने अपने मतलब सब्जेक्ट्स के अंदर। अपने अपने सब्जेक्ट के तीनों माहिर हैं। तो लग रहा है कि जो बाहर भीड़ खड़ी है, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, भविष्य है उनका। होगा बिल्कुल, अगर टीचर पे भरोसा रखेंगे और खुद के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल होगा। बेटा ऐसा हो जाऊंगा। हाँ, अगर टीचर की बात मानेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर होंगे। आपको कितना रैंक आया है? मेरी EIR 7663 रैंक है और जनरल EWS रैंक 934 है। मेरी 10,736। 2248। जी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 5907 है और कैटेगरी रैंक है मेरी 1312। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको भी भाई। देखो मास्टर जी, ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो घनी लंबी खिंच जाएगी, समय लोगों के पास कम होता है सुनने के लिए, देखने के लिए। मेन पॉइंट पे आ जाओ। बोझ तो नहीं काटोगे, गरीबा के बालक भी हैं। अजी पैसों का तो सवाल ही नहीं है। अगर आप पूरे सीकर शहर में आओगे ना तो आपको बच्चा बच्चा हर जन आपको एक ही बात बोलेगा कि अगर कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी चाहिए ना तो आप पोलर में जाओ, क्योंकि गरीब के बच्चों को भी तो पढ़ने का हक है ना। अजी मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में हम किसी बच्चे के पेरेंट्स को अमीर समझ के काम करते नहीं, हम तो ये समझते हैं कि वो ज़रूरतमंद है, वो अपना बच्चा हमें सौंप रहा है और हम चाहते हैं उसकी ज़रूरत पूरी करना, उस बच्चे को अच्छे शिक्षा और संस्कार के साथ उसके घर वालों को लौटाना, ये हमारा मेन मकसद रहता है। हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर एड्रेस कहाँ है पोलर इंस्टीट्यूट? देखो मैं थोड़ा सा रिजल्ट की भी हाईलाइट आप लोगों को बता देता हूँ। पोलर जे एकेडमी ने अपने प्रथम वर्ष में ही JEE में भी 99.97 परसेंटाइल के साथ टॉप किया था और हमारे बच्चे की जनरल कैटेगरी रैंक में 552 रैंक आई थी। एडवांस पे भी हमारे बच्चों ने ओबीसी वर्ग में 519वीं और 531वीं टॉप रैंक्स दी है। हमारा एड्रेस सीकर में है, पिपराली रोड पे PS टावर पे है और आप कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ तक आने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम स्क्रीन पे भी मेंशन कर रहे हैं। और पोलर इंस्टीट्यूट जो है वो सीकर में है, सीकर राजस्थान में। और आपने अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो मेरा मानना ये है कि एक बार आपने पोलर इंस्टीट्यूट में विजिट ज़रूर करना चाहिए और टीचर से मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ ऑलरेडी पढ़ने लग रहे हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और फिर भी अगर आपने लगा कि पोलर इंस्टीट्यूट आपके बच्चों के लिए सही ऑप्शन है तो पूछ जाओ सीकर। सर सही बात है? बिल्कुल सही। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।